सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। HL गांधी बौद्ध एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, और मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी से, और मैं प्रैक्टिस करता हूं दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में। और ये आज हमारा बहुत खुशी का माहौल है, और ये जो हमारे महापुरुषों की यादगार है, जो बुद्ध जयंती पार्क है, और कहीं तो किसी भी स्टेट में, क्या पूरे इंडिया में नहीं है, जो दिल्ली के अंदर है ये जो बुद्ध जयंती पार्क है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी हैं हर्षोल्लास के साथ में सभी निकले हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, अदर स्टेटों से आए हुए हैं। सभी का हम लोग इस चैनल के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से एकत्रित होते रहेंगे। तो एजुकेशन जो महंगी की जा रही है, इस एजुकेशन के बारे में हम लोगों को वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। इन मनुवादियों के द्वारा हम लोगों को वंचित रखा जाता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे किसी रोजगार के क्षेत्र में ले लो। सर, मैंने सुना अभी आपने शायद अपने परिचय में बताया कि आप वकील हैं, एडवोकेट हैं। यस। आपने जो विचार रखे हैं वो बात सही है, सत्य पे रखे हैं। जो बुद्धा गार्डन को और इसको बुद्धा जयंती पार्क को बदनाम करने की जो साजिश है, उस पर क्या कहेंगे और क्या कानूनी एक्शन बनता है? ये हम लोगों को, ये बुद्ध जयंती पार्क तो बहुत छोटी बात है बदनाम करने की। इन लोगों को तो हमारी पार्टियां, अगर हमारी पार्टियां में BSP को ले लो, अदरवाइज किसी और पार्टी को ले लो, वैसे तो हमारे लोगों को एकत्रित तो होने नहीं देते हैं लोग, और हो भी जाएं, अगर हमारे लोग हो जाए ना, तो इन मनुवादियों को हम 2 दिन में मारने बचने की जगह नहीं मिलेगी, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हम लोग एकत्रित हो जाते तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, लेकिन एकत्रित नहीं होते। ये लोग कहते हैं फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों की रणनीति थी ये, क्या काले अंग्रेजों की भी रणनीति यही है आपके शब्दों के अनुसार? ये काले अंग्रेज हैं, काले अंग्रेजी भी नहीं है, इनको तो दोगले अंग्रेज कहना चाहिए। जो कि काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज थे, लेकिन ये तो दोगले अंग्रेज हैं, जिनके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं। वो लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, हमारी बहन बेटी के ऊपर लांछन लगाते हैं, और उनके जिस तरह से। सर, इसी मुद्दे से मुझे याद आया कि अंजलि हत्याकांड बहुत बड़ा कांड था। मात्र 19-20 साल की बच्ची थी, उस पर तमाम किस्म के एलिगेशन इन लोगों ने लगाए, मनुवादियों ने। उनके मीडिया चैनल ने भी बढ़ चढ़ के दिखाया, और मेरे को तो ये लगता है निधि को, जो अंजलि की तो खैर हत्या हो गई है, लेकिन जो निधि है उसको भी लपेटा गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो मेरे घर समाज से बिलोंग करती है, मेरे घर से 500 मीटर दूरी पर रहती है वो अंजलि जो है। जी। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, अमन विहार हरी इंकलाब किराड़ी सुलेमान नगर में रहता हूँ, जो मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर है। वो एक गरीब दलित परिवार से है, हमारे ऐसी जाटव समाज से है वो। और जिस लड़की के बारे में कोई नहीं बता गया, और उसको बदनाम करने की और कोशिश की गई कि उसने ड्रिंक की हुई थी, और जो निधि लड़की है उसको अपने उसमें फेवर में लेके उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें एक भाजपा का कार्यकर्ता है जिसको बचाने में उन्होंने पूरी दमखम लगा दिया है। ये जो जितने भी सारे लोगों ने उन लड़कियों को घेर रखा था, ये एक षड्यंत्र से कम लगता है क्या? ये षड्यंत्र था ही। अगर किसी और का होता तो वो आ जाता। निधि को भी एक वकील होने की हैसियत से क्या कहेंगे, निधि को भी षड्यंत्र में फंसा रखा है, वरना ये छोटी छोटी बच्चियां, उनके हाथ कैसे लगी? नहीं, वो हाथ तो इस तरह से लगी कि उनका षड्यंत्र के द्वारा ये तो दिखाया गया है, और नहीं तो मेरे घर से 500 मीटर दूरी पे रहती है वो लड़की, अपना परिवार का पालन पोषण कर रही थी। वो मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे, करण बिहार और हरी इंकलाब का 500 मीटर का फर्क है सिर्फ, ओनली। मैं जानता हूँ उसको, परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ, फैमिली परिवार किससे जानता हूँ मैं उसको। तो तमाम गंदे किस्म का उस बच्ची की मौत के बाद में, इतनी निर्मम हत्या हुई है उसके बाद में भी कीचड़ उछाला उस बच्ची के ऊपर। अगर वो किसी अदरवाइज की, अगर इन पार्टियों वालों की, अगर किसी पार्टी वाले की अगर लड़की होती ना, तो वो, अगर हमारे देख लो उसमें देख लीजिए, जो सेंगर को बचा दिया गया, एनकाउंटर हो गया होता, और उसको ना बदनामी नहीं होने देते और एनकाउंटर कर देते उसको। जिस तरह से इन लोगों ने जो षड्यंत्र के द्वारा उस लड़की पे लांछन लगाए हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और हमने कोर्ट में उसका इंतजार भी किया। वो आए नहीं, क्योंकि बीजेपी की इनकी चाल थी। उनको कोर्ट में भी, अंडरग्राउंड रोहिणी कोर्ट में भी 106 नंबर में उसको पेश किया गया, शान्य दलाल जी की कोर्ट में। तो शान्य दलाल जी की कोर्ट है 102 नंबर कोर्ट जी। सारे अपराधियों को अंडरग्राउंड ले जाके उन्होंने कोर्ट से, लॉकअप से अंडरग्राउंड लेके गए। जो हमारे जितने भी एडवोकेट थे वो सारा वेट कर रहे थे, लेडीज मेल फीमेल, यस, आपकी नजरों से बचा के अंडरग्राउंड लेके गए वो, वहाँ लॉकअप से लेके, और वहाँ तक 102 नंबर कोर्ट शान्य दलाल जी का कोर्ट है वो। देखिए, मनुवादियों में खौफ तो था,
और हमारे एडवोकेट, हमारे बहुजन एडवोकेट जब वहाँ एक्टिव थे तो उनकी नज़रों से, जैसे वकील साहब ने अभी बताया कि रोहिणी कोर्ट में किस तरीके से बचा के ले गए। हमारे इसमें देख लीजिए, आम आदमी पार्टी कोई किसी ने एक सांफनाथ है, एक नागनाथ है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हमारा भला नहीं कर सकती। हमारे जो लोग हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की चमचागिरी गुलामी करते हैं, उनमें लात मारी जाते हैं, फिर निकाल दिए जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी को, वो एडवोकेट है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे सीनियर हैं, मेरे जान है। जिस दिन उनका वो हुआ तो हम 26 अलीपुर रोड में भी गए थे। हमारे 50 आदमियों का ग्रुप था उस टाइम, उसमें अदर कास्ट के भी थे हमारे साथ में जो सहयोगी थे। हम चाहते हैं मनुवाद जो है जड़ से खत्म होना चाहिए, लेकिन इसमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में कुछ देखने को मिलेगा। आज से 10 साल पहले हम बुद्ध जयंती पार्क में देखते थे तो हम 50-100 लोग हुआ करते थे यहाँ पर। आज हम इतना तो जानते हैं कि कुछ जागृति हो रही है, लेकिन ये आप जैसे चैनल माध्यम से, अगर उनका जो मीडिया है, चैनल मीडिया है, हमारे जैसे आप जैसे चैनल मीडिया है, वो अपनी अच्छी तरह से सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं तो लोगों ने, इन्होंने जो मीडिया भी खरीद रखा है, इनके खुद के मीडिया हैं। जी, मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? एक वकील होने की हैसियत से जो स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे का एक शेड्यूल बना के रखते हैं, फिक्स, पिछले 20 सालों से लगातार हम देख रहे हैं 24 घंटे का एक शेड्यूल होता है। जैसे कभी धर्म दिखा रहे हैं, कभी राजनीति में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो मतलब समाज के लिए उपयोगी नहीं है। देखो, वो बिके हुए हैं और उनके चैनल इन्होंने खरीदे हुए हैं, उनको नौकरी पर रखा गया है। नौकर जो करेगा, जो मालिक कहेगा, और वो मालिक हैं, और ये तो नौकर हैं मीडिया चैनल वाले। वो 24 घंटे पहले ही बना के उसको रख देते हैं कि हमारी ये गाइडलाइंस है और हमारी इस पे ये रहेगी, उनकी पूरी सोच। कानूनन जो उनका भविष्य दर्पण आदि प्रोग्राम चलते हैं भविष्य बताने के, ज्योतिषी, हस्तरेखा एटसेट्रा, वास्तुकला आदि तमाम किस्म के, क्या वो वैल्यूएबल है? समाज को और पीढ़ियों को खराब नहीं कर रहे हैं वो? काय के वैल्यूएबल है? इनकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आधे से 95% जेल के अंदर होंगे, आसाराम बापू जैसे और राम रहीम जैसे। बागेश्वर बाबा को जो तूल देने वाला है, हाईलाइट करने वाला है, वो कौन है? स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया? ये जी तुम्हारा सुप्रीम मीडिया है। सोशल मीडिया नहीं इतना करती, सोशल मीडिया इसका विरोध कर रही है। आप व्हाट्सएप पे देखें, खोल के आप ऑनलाइन चेक करें कि सोशल मीडिया इतना नहीं दे रही, लेकिन ये जो मीडिया है, इनकी चैनल मीडिया है, ये ज़्यादा उसको कर रही है और उसकी स्टोरी आ रही है। औरतों पे अगर इनकी जांच हो जाए ना तो 95% जेल के अंदर होंगे। राम रहीम, आसाराम बापू, रामपाल जैसे ये व्यक्ति जो है हत्यारे, गद्दार और ये बलात्कारी, ये लोग हैं जो आने वाला है। जिस टाइम पर चलता था हिरण्याक्ष के टाइम पर चलता था, राजा बली के टाइम पर चलता था, वो आने वाला है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हमारे लोग हैं, एक्टिव हो रहे हैं, उन पर संसाधन कम है, उन पर पैसे की भी कमी है, लेकिन हमारे लोग इसीलिए जुटे रहेंगे तो एक दिन वो आएगा। इन लोगों, मनुवादियों लोगों, तुच्छ मनुवादी हैं, हमारे साथ जाट भी हैं, हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, हमारे साथ बनिया भी हैं, लेकिन वो लोग समझ चुके हैं ना कि इसमें कुछ नहीं है। जो बौद्ध धर्म में है वो किसी और कुछ में नहीं है। वो लोग भी विरोध करते हैं हमारे साथ में, हम उनको कहेंगे वो गलत है, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं हमारे साथ। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मैंने ज़िंदगी में कुछ फेस किया है व्यक्तिगत तौर पे, तो मैंने ये पाया ज़्यादातर अपने बौद्धिक परिचय से कि हमारी जो कम्युनिटी के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहते हैं। अरे वो छुप जाते हैं, हमारे लोग हैं, छुप जाते हैं। हमारे लोग IPS, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर लोग हैं, ये बनने के बाद में ये अपनी काशी छुपाने लग जाते हैं। इसके बाद में इन लोगों में पुलिस में होता है। मैं अगर किसी का फ़ोन आता है, मैं उसको बोलता हूँ जय भीम सर, वो कहता है आपको भी। वो ये नहीं कहता जय भीम, क्योंकि उनको पता है उनके सामने उनका बाप खड़ा हुआ है, जो वो गुलामी के मानसिक आदमी हैं। अब पढ़े लिखे लोग जरूर हैं। बाबा साहब जब आगरा में 1956 में रोए थे तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि जो है ना, मेरे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है और ये पढ़े लोग के ही धोखा दे रहे हैं। पढ़े लिखने के बाद में इनके सेटल हो जाते हैं, ये अपने खाने पीने में यासी में मौज करते हैं। ये लोग जागृति, बाबा साहब ने 11 आदमियों को जब पढ़ाया था, लंदन विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा कि आप समाज को जगाएंगे, लेकिन उन्होंने समाज को नहीं जगाया, वो अपने अपने जाके सेटल हो गए। आज ये लोग हैं, हम सभी लोगों में। समाज का पे बैक टू सोसाइटी में क्या रोल है आज के टाइम में, जो एजुकेटेड है या कामयाब हो गए हैं बाबा साहब के? नहीं, बाबा साहब ने दिया था और आपके चैनलों के माध्यम से जो लोग देखते हैं, आज जो छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा देखता है, वो भी बाबा साहब को देखता है। ये मेरे बच्चे हैं, एक 7 साल का है और एक 10 साल का है।
इनमें रगों में भी है, मैं बाबा साहब का ही खून भरा हुआ है इनके अंदर। ये बाबा साहब के अलावा किसी और को नहीं मानने वाले हैं। एक बच्चा और है 12 साल का जो अभी नहीं आया है, बाकी जो है ना ये बच्चे मेरे अभी भी बाबा साहब के उसमें रहते हैं, रंग रंग में वेशभूषा में। बाबा साहब के अलावा हम किसी को नहीं मानते। बाबा साहब ने जो दिया, आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IPS, IAS, PCS अधिकारी बने हैं, तो सिर्फ बाबा साहब और बाबा साहब की बदौलत बने हुए हैं। आज के दिन बुद्ध जयंती पार्क में आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे, हम इनको सबको आपके चैनल के माध्यम से, जय भीम संसार YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इससे बढ़ चढ़ के हम आज से 15 साल पहले यहाँ आते थे, हम तो 15 साल पहले हम 10, 20, 50 लोग हुआ करते थे। आज बड़े खुशी हो रही है अंदर से कि आज हम कम से 1000, 2000 आदमी की तादाद में हैं। तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, बढ़ रहे हैं। जाग चेतना आ रही है। जब बच्चा 5 साल का था, आज 20 साल का हो गया, तो उसके अंदर आ रही है चेतना, वो जाग रहा है और इसको हम कायम रखेंगे। हमारे पूर्वजों का ये स्थल है। पूरे समाज के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे लोगों को पद का लालच दे दिया जाता है, हमारे लोगों को पैसे का लालच दिया जाता है। लोग अपने लालच में और अपने स्पेशल अपने उसके लिए लोगों को धोखा देते हैं। जैसे काशीराम जी ने कहा था कि एक तीतर होता है, ये लोग तीतर की तरह पालते हैं, तो एक तीतर को लेते हमारे में से तीतरों की भाषा बोलता है, वो इकट्ठे करता है, हमारे समाज को कटवा देता है। हम चाहते हैं जितने भी ये अपने अलग अलग ये बनाए जा रहे हैं, SC ST में से जितने भी अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं, इनसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि सब एक मंच पर आएँ। और अगर एक मंच पर आ जाते हैं, अगर 60% भी आ जाते हैं, तो इन मनुवादियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये भागता नजर आएंगे सारे। मनुवादियों से ऐसी इतनी क्या परेशानी है, बताएंगे? उनको पता है ना, पहले हमारी चमचागिरी करते थे, आज हम चमचागिरी नहीं करते। आज हम छूट बूट में, आज हम इनके बराबरी करते हैं। एजुकेशन में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, बिजनेस क्षेत्र में ले लो, हम इनके बराबर हैं। हम इनसे पढ़े लिखे कम है क्या? आज सर आप वकील हैं, मैं एक बार फिर आपसे इसी मुद्दे पर एक और बात करना चाहूँगा, क्योंकि कानून की पूरी जानकारी आप रखते हैं, आपने समाज को भी देखा है। कानून में भी कहीं ना कहीं अदालतों में, थानों में कुछ ना कुछ जुल्म और ज्यादती SC ST लोगों के साथ में ज़्यादा होती है। ये ज्यादती इतनी हो रही है कि बाबा साहब ने फर्स्ट पेज पे लिख के इंडिया दैट इज भारत, और नहीं तो ये लोग हिंदुस्तान करने वाले थे। अगर इनको लगता है कि अगर मुसलमानों से लड़ना है तो हम सब लोगों को कहेंगे हिंदू हैं, और इनको दामाद भी हिंदू मुसलमान पसंद हैं, जिनका मैं सारा का सारा सबका बता सकता हूँ मैं कि कितना है। 35 आदमियों की मेरे पास लिस्ट है, जिनके जो बाने मोहन भागवत हो गए, बाला साहब ठाकरे हो गए, शीला दीक्षित हो गई, इनके में सबके दामाद मुसलमान हैं। और वैसे हमको लड़ाना होगा तो कहेंगे हिंदू एक हो जाओ, और वैसे हमारा मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? हमें तो मुसलमानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा बिगाड़ा है तो इन मनुवादियों ने बिगाड़ा है। जिस तरह से 1947 में भगत सिंह जी को फांसी दिलवाई थी, तो राय बहादुर शुक्ला थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले केस थे, उन्होंने जो फांसी दिलवाई थी शहीद भगत सिंह ने। हमको कहते हैं देशद्रोही, हमको कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं, लेकिन ये देशद्रोही ये लोग हैं, ये आतंकवादी ये लोग हैं। इन लोगों को कोई समझाने वाला, टक्कर देने वाला होना चाहिए। हम लोग वकील हैं, वकील लोग हम करते हैं, विरोध करते हैं। हमारे भाई सामाजिक लोग हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि एक मंच पर नहीं आ रहे हम एक मंच पर जिस दिन आ गए तो इन मनुवादियों की औकात नहीं, हमारे सामने खड़े होकर भी बात कर जाएगा। लेकिन हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसी भी मंच पे आओ, एक मंच पर आओ। जिस तरह से बहन जी अगर मायावती बहन जी अगर हो गई थी सीएम बनी थी, तो पुलिस वाला डरता था और 9 बजे अपनी ड्यूटी पे होता था, और आज चले जाएं तो आपको ये पूछ लेगा ना आप कौन कास्ट के हो, SC ST OBC, ठीक है 10 दिन के बाद आना। लोगों के काम नहीं होते, और उनके काम जैसे हमारे अंजलि के कांड में हुआ, एक BJP का लीडर है, उसमें जो राशन की दुकान है जिसकी, वो आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो ऐसो को ना गिरफ्तार हुआ, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर हुआ है, और अभी उसको बहुत शौक मौज दी जा रही है जेल के अंदर भी, क्योंकि हम लीगल मुलाकात में जाते हैं लोगों से तो पूछते हैं उनसे कि कैसे का, वो तो बड़े मस्ती से रह रहे हैं। एक उसको हो गया था, वो दलित समाज के थे, निर्भया कांड में राम सिंह को लोगों ने मरवा के फांसी पे कपड़े से बांध के लटका दिया था राम सिंह को, और सबको फांसी की सजा दी। इनको क्यों नहीं हो रही फांसी की सजा? इनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी।
मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड भी इसी तरीके से चल रहा है। राहुल वेमुला के भी ऐसे हुआ, राहुल वेमुला ले लो, ये ले लो, अभी हमारे कन्हैया कुमार जैसे हैं, वो मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस में, लेकिन उनको अपने मंच पे आना चाहिए, उनको अपनी कैपेसिटी हैसियत को देखना चाहिए कि वो जो है ना हमारे अपने मंच पर आएँ और इस तरह की वो करें। उनके पीछे भी षड्यंत्र रचा जा सकता है, ये मैं पहले से बता देता हूँ आपको बात। थैंक यू, आपके धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।